आप सभी को एक अपडेट देना था कि जो भी लोग आज काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं और जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस बना रहे हैं, तो बड़ा ही सोच समझ के बनाएं। हम एक एग्जांपल के लिए आपको ओबीसी का कैटेगरी का बता दे रहे हैं। जैसे ओबीसी में अगर देखें, जो जब आप प्रेफरेंस भर रहे होंगे तो प्रेफरेंस के जस्ट राइट में आपको वहाँ पे वैकेंट सीट दिखा रहा होगा। अगर आप जनरल के हैं तो जनरल का वैकेंट सीट दिखाएगा, कैटेगरी का अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी का दिखाएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का दिखाएगा। तो मेरे पास जिसका डाटा है वो लड़का ओबीसी से बिलोंग करता है। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो वैकेंट सीट है, मतलब जो सीट बचा हुआ है 26, इकोनॉमिक्स का 129, एडुकेशन का 198, इंग्लिश का 248, हिंदी का 258, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल है सितार और तबला 3 और 8, मेडिवल हिस्ट्री 55, फिलोसफी 92, संस्कृत 203, सोशियोलॉजी 333, उर्दू 59 एंड वोकल म्यूजिक 11। तो यहाँ पे जो भी सीट आपका बचा हुआ है कम्बिनेशन ऐसे बनाएं कि जिसमें सीट ज़्यादा हो उसको लें। एग्जांपल में जैसे एडुकेशन का 198 सीट है, इंग्लिश का 248 सीट है, हिंदी का 258 सीट है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन जो है, इंग्लिश और एडुकेशन और हिंदी, इसमें चांस ज़्यादा है बच्चा का सीट मिलने का। मतलब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को अपने प्रेफरेंस में रखेंगे, चाहे छमाही नंबर पे क्यों नहीं रखें, आपको कोई ना कोई प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन देखिए, संस्कृत का सीट बहुत ज़्यादा है, 203 सीट संस्कृत का वैकेंट है। अगर आप संस्कृत ले लेते हैं तो ये आपका एक एज हो जाएगा। संस्कृत के साथ आप इकोनॉमी का इकोनॉमी को ले सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का सीट का में 26 हल्का डिफिकल्ट हो सकता है, उसकी जगह पे आप एडुकेशन को लगा सकते हैं। तो कभी कल अगर ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि आपको कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, तब आप कोशिश करें कम से कम सीट ले लें। सीट लेने के बाद कॉलेज का इंटरनल प्रोसेस होता है, वहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करवा लें। तो फिलहाल अभी कोशिश करें कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया से और पूरा एनालाइज करके बनाएं। एग्जाम्पल में जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दिए, इसी तरह का आप एडुकेशन और इंग्लिश के साथ कुछ अलग सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे फिलोसफी में 92 सीट है, उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं, 129 सीट है। बहुत लोगों को इकोनॉमी अच्छा नहीं लगता है तो संस्कृत ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए और कॉम्बिनेशन छो बनाइए, ठीक है। और कल मतलब कि आज अभी वीडियो बना रहे हैं 1 बज रहा है, मतलब आज ही 12 बजे दिन से पहले, सॉरी हाँ 12 बजे दिन से पहले आप अपना पेमेंट कर लें और अपना 1 बजे से पहले अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके लॉक कर लें। और आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइएगा। हम गारंटी देते हैं आपका अगर मिनिमम 150 नंबर या 100 नंबर भी है तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, मतलब कि सीट अलॉट जरूर होगा आपको। और इसके अलावा जो नॉन सीयूटी वाले हैं, अगर सीट बचता है तो आपको भी अलॉट हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिए, अभी ऑफिशियल सीएमपी के एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक नया अपडेट आया है। लास्ट डेट जो है फर्स्ट ईयर वालों का एडमिशन 26 अगस्त दिखा रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट आज और कल मतलब 2 दिन आपके पास टाइम है। अगर आज काउंसलिंग में हो जाता है ठीक है, नहीं तो कल लास्ट काउंसलिंग होगा आपके पास। तो इस दोनों दिन के अंदर में आप अपना सीट अलॉट कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है सीट आपको, मतलब कि आपका प्रेफरेंस जो आप चूज़ कर रहे हैं आपको सीट उसमें अलॉट नहीं मिल रहा है, तो आप किसी और कॉलेज की तरफ मूव ऑन करिए। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। और याद रखिएगा प्रेफरेंस बढ़िया से बनाइएगा। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का सीट खत्म हो चुका है ओबीसी कैटेगरी के लिए, इसमें एक भी सीट नहीं है। तो जो हम बताएं हैं आप उस हिसाब से बनाइए और अपना प्रेफरेंस को अच्छा बनाइए। हम उम्मीद करते हैं आपको सीट अलॉट हो। थैंक यू, जय हिंद।